खिड़की के बाहर स्नोफ्लेक्स एक एक करके गिरने लगे। डार्क स्काई को देखते देखते मेरी आंखें अपने आप नीचे झुक गईं। प्लेग्राउंड के पास बेंच पर आयर किसी से बात कर रहा था। मेरे हैंड में कॉफी थी। मैं कप को लिप्स तक ले ही गया था कि फुटस्टेप्स की आवाज आई और अगले ही पल एक भारी बॉडी वाला आदमी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। इतनी तल्लीनता से क्या देख रहे हो? कम से कम नॉक करने का नाटक तो कर लेते। नॉक नॉक, अब खुश? वह आर्म्स क्रॉस करके सामने देखने लगा। किम दोचोल। ट्रेनीज की ट्रेनिंग उसी के अंडर थी। मेरा कजन, मुझसे 3 साल बड़ा। वही है, डिस्ट्रिक्ट बी से उठाया हुआ किड। हाँ, उसने पॉकेट से छोटा टेलीस्कोप निकाला और आईज तक ले गया। वाह, हैंडसम है, हाइब्रिड। और उसके पास कौन है? फादर तो बहुत यंग लग रहा है। फॉस्टर फादर? वही जो सिक है। सुना है ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर दिया। मेरे लिप्स अपने आप एक सीधी लाइन में बदल गए। मटेओ को मैं खुद लाया था, ट्रीटमेंट ऑफर किया था, उसने साफ मना कर दिया। आयर को डिस्ट्रिक्ट बी ले जाना चाहता था और अगर बिना वजह रोका गया तो कंप्लेंट फाइल करने की बात भी कही थी। बेखौफी शायद उसी से आई थी। तुम सच में उसे यूनिट में डालने का सोच रहे हो? क्या कभी मैंने खाली वादे किए हैं? श्योर हो किड्स खून के प्यासे हैं? क्यों क्यों सच में नहीं जानते? उसकी चिंता के बावजूद मेरे लिप्स पर हल्की मीनिंग भरी स्माइल थी। बस देखते रहो, ट्रेनीज में से सबसे आउटस्टैंडिंग वही निकलेगा। कैप्टन को उस लिटिल ब्रैट में आखिर दिखा क्या? मैंने जवाब नहीं दिया। बाहर देखा। बेंच पर बैठे दोनों अब भी बात कर रहे थे। मटेओ ने फेस ढक लिया था जैसे दर्द में हो। आयरे, जो आमतौर पर रिजिड रहता है, उसे हग कर रहा था। बैक थपथपा रहा था। स्नो और तेज गिरने लगी। वे देर तक वहीं बैठे रहे। मैं चेयर पर बैठा था, फिंगर्स के टिप्स को देखता हुआ। चेस्ट में टेंशन जमा था। बैग में मटेओ के लाए कपड़े रखे थे। उसने प्रॉमिस किया था कि वापस आएगा और चला गया। जब मैंने एनलिस्ट होने की बात कही थी, उसने पहले विरोध किया, फिर गुस्से में टूट गया। डिस्पेयर उसकी आंखों में साफ था। दर्द हुआ, लेकिन मैंने फैसला नहीं बदला। मैंने आम देखा, वहां छोटा सा नीडल मार्क था। इधर आइए। अंदर गया तो व्हाइट कोट में डॉक्टर बैठा था। डिस्ट्रिक्ट बी के क्वैक डॉक्टर से बिल्कुल अलग माहौल। नर्वस होकर लोअर लिप दबा लिया। डॉक्टर ने देखा और मुस्कुराया। इतने नर्वस क्यों? कोई सीरियस इलनेस का डर? सिंपल टेस्ट था। अनीमिया है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, रेगुलरली लेना। और कुछ नहीं, डोंट वरी। अनीमिया क्या होता है? सोचने का मन हुआ, पर मैंने बस नॉड किया। बाहर निकला तो राहत अपने आप निकल आई। फिर मुझे दूसरी जगह ले जाया गया। यूनिफॉर्म में आदमी पूरे रास्ते चुप रहा। क्लोथ्स मिले, की हाथ में थमा दी। ये लो, ट्रेनिंग यूनिफॉर्म और कैजुअल वेयर। अब से रूम 9, 3rd फ्लोर। मील टाइम है, चेंज करो और नीचे आओ। अभी कोई प्रॉब्लम? मैंने सोचा था घर जाने का टाइम मिलेगा। मैंने हेड हिला दिया। कुछ नहीं। बैग लेकर कॉरिडोर में चला। माइंड में मटेओ घूम रहा था। किम हायून प्रॉमिस रखेगा ना? अगर नहीं रखा तो? तभी किसी से टकराया। हेड उठाया, सामने वही आदमी, चीक पर बर्न लाइक स्कार। क्या बकवास! मेरी ब्राउज भी सिकुड़ गईं। बॉर्डर पर मिला सोल्जर। नजर बचाने की कोशिश की तो पीछे से हंसी आई। वाह, मिलिट्री में एनिमीज भी मिल जाते हैं। पीछे वाला बोला, जानते हो एक दूसरे को? बहुत अच्छी तरह। वह आगे बढ़ा, शोल्डर कसकर पकड़ा। ग्रिप दर्द दे रहा था। मैं पीछे हटा तो फिस्ट से थंप थंप। क्या कहा था? नजर में आए तो मार दूंगा। और तू यहां आ गया। पार्क वुजिन छोड़ दे। शायद नया ट्रेनी है। ट्रेनी? हाँ, डिस्ट्रिक्ट बी वाला तू ही है। मैं चुप रहा। उसने चिन पकड़ ली। ट्रेनिंग पास कर लेना, स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, समझा लिटिल चिट? उसकी आईज में जो इंटेंट था, स्पेशल ट्रीटमेंट, सच लग रहा था। उस दिन गन का बट पकड़ना इतना भारी पड़ेगा, सोचने का टाइम नहीं था। हे, क्या कर रहे हो? किसी ने चिल्लाया। उसने रफ तरीके से मुझे छोड़ा। फ्रेंड है, हेलो कह रहा था। सॉरी, सी यू अगेन हाइब्रिड। एयर के पास फुसफुसाकर उसने थ्रोट कट जेस्चर किया। शोल्डर धक्का दिया और चला गया। मैंने आईज बंद की। डैम इट, यहां ही क्यों? वह रेगुलर सोल्जर था। अगर ट्रेनिंग पास न की तो शायद सामना नहीं होगा। तब तक अवॉइड। 3rd फ्लोर पर असाइंड रूम पहुंचा। नॉक नॉक। डोर खुलते ही मरमरिंग रुक गई।
3 लोग मुझे घूर रहे थे, एक सिर्फ पैंट्स में खड़ा, बॉडी गीली, शावर से निकला हुआ। बंक बेड पर बैठा एक लड़का बुक पकड़े, तीसरा चेयर पर, फेस पर आइस पैक। साइलेंस में मैंने सिर झुकाया और अंदर आया। अपर बंक शायद मेरा था। आइस पैक वाले के ऊपर क्लोथ्स रखे और देखा। बाथरूम उधर है, अंदर सेपरेट ड्रेसिंग रूम। आइस पैक वाला बोला। शर्टलेस लड़के ने उसे एल्बो मारा, फिर चुप्पी। साफ था वे मुझे पसंद नहीं कर रहे। थैंक यू। बाथरूम में गया, टॉप उतारी, साफ, नो मोल्ड, वेंटिलेशन ठीक, सोप, टॉवल्स क्लीन। शावर ऑन किया, 3 गिनती में हॉट वाटर, फिर ऑलमोस्ट बॉइलिंग। डिस्ट्रिक्ट बी में विंटर में कोल्ड वाटर भी लग्जरी थी। सोप से हेयर और बॉडी धोई। कैजुअल वेयर पहना, डार्क नेवी। फैब्रिक इतना सॉफ्ट कि स्किन पर अलग ही एहसास। मिरर के सामने रुका, लेफ्ट चेस्ट पर यूनिट मार्क। एक लंबी साय, बाहर आया, लॉकर वहां, फिर एल्बो, मतलब बात मत करो, थैंक यू। लॉकर खोला, सामान रखा। पीछे से विस्पर्स, एक दिन उस बास्टर्ड को सिखाऊंगा। छोड़ दे, आंखें सूजी हैं। भूल गया उसका भाई कौन है? डेवलिश पार्क, वूजिन। इसीलिए और गुस्सा है। भाई पर भरोसा, स्किल तो है नहीं, अनस्किल्ड नहीं है। फेयर रहो। ओ नमगी, कभी कभी तुम उससे ज्यादा इरिटेट करते हो। थैंक्स, निकल। सिस्टर वाली बात कैंसल। हान ग्योल, तुम बताओ, पार्क मूजिन स्किल्ड है? पता नहीं, दोनों चुप रहो। नए लड़के के सामने शर्म नहीं। मैं अपर शेल्फ पर सामान रखते हुए रुका, हाथ किसी चीज से टकराया। निकाला, लेदर का जैकेट, स्मूथ सरफेस, ऑलमोस्ट न्यू। ये मेरा लॉकर था। ये यहां। आइस पैक वाला खड़ा हुआ, पास से उसकी ब्रूज्ड आइज दिखी। शायद कोई छोड़ गया। मुझे दे दो, मैं लौटा दूंगा। थैंक यू। और हेयर अच्छे से ड्राई कर लो। ड्रायर अंदर है? ड्रायर? हां, वेट हेयर अच्छा नहीं लगता। वैसे डाउन रखोगे? रॉन्ग मत समझना, बस पूछ रहा हूं, सूट्स यू? ट्रीटमेंट यूज करते हो? हेयर बहुत सॉफ्ट है। कौन सा शॉप? क्वेश्चंस की फ्लड। ट्रीटमेंट? शॉप? मेरी आंखें ब्लिंक कर गईं। तभी पीछे से आवाज, सीओ यंग जून, बस डिनर टाइम। आर्म नेक पर डालकर उसे घसीटा। डोर खुला, दोनों गायब। डिस्ट्रिक्ट बी में ट्रीटमेंट होता भी है। बाहर से आवाज आई, फिर फेड। मैंने टॉवल से हेयर हल्के से ड्राई किया। चेस्ट में अजीब सी फीलिंग। यहां की लाइफ इजी नहीं होने वाली। जैसे ही मैंने डाइनिंग हॉल का डोर खोला, अंदर मौजूद हर आइज मेरी तरफ मुड़ गई। वो भारी नजरें स्किन पर चिपकती हुई लगी। अनकंफर्टेबल थी, लेकिन भूख ज्यादा जिद्दी थी। मैंने ट्रे उठाई और सर्विंग विंडो की तरफ बढ़ गया। वहां खड़ा मिडिल एज्ड आदमी हंसते हुए बोला, पहली बार दिख रहे हो? न्यू हो? हाँ। हाउ ओल्ड? 20। वो हंसा, अभी तो बेबी हो, ज्यादा खाया करो। उसने ट्रे के एक साइड पर मीट का ढेर डाल दिया। अजीब बात यह थी कि माउथ में पानी आ गया। मैंने राइस और साइड डिशेस ले, खाली सीट पर बैठा, हल्की सी प्रेयर की और चॉपस्टिक से सबसे पहले मीट उठाया। जैसे ही टेस्ट आया, ऑलमोस्ट गाली निकल ही गई। डिस्ट्रिक्ट बी में जो मीट मिलता था वो रबर बैंड्स जैसा होता था। चबाते रहो, चबाते रहो। टेस्ट नाम की चीज नहीं। ज्यादातर सूप में उबालना पड़ता था, और अब तो वो भी मुश्किल हो गया था। कई बार माउंटेन्स में छोटे जानवर या बर्ड्स पकड़ने पड़ते थे, लेकिन ये टेंडर था, जूसी, टीथ के नीचे टूटता हुआ। अगर मेरे भाई बहन यहां होते तो कितना खुश होते। मैं सोच ही रहा था कि सामने से थंक की आवाज आई। किसी ने मेरी टेबल के सामने ट्रे रख दी। तभी पीछे से किसी ने शोल्डर पकड़कर जोर से झटका। मैंने सिर उठाया तो 4-5 बल्की बॉडीज मुझे घेर चुकी थीं। बेगर बड़े मन से ठूंस रहा है। हंसी गूंजी। मेरे सामने बैठे आदमी ने स्पून से अपनी ट्रे का बचा हुआ मीट उठाया और मेरी ट्रे में डाल दिया। और ले ले, डिस्ट्रिक्ट बी में तो सुना है लोग पीपल खाते हैं। ट्रू है, रूममेट से डरना पड़ेगा फिर। रोप से बांधते हैं क्या? मैं चुप रहा। फूड गर्म था, हंगर असली थी। वो आदमी सामने झुका, नेक पर स्कॉर्पियन टैटू, शॉर्ट हेयर, स्नेक जैसी स्ट्रेच्ड आईज। फेमिलियर लगा और नापसंद भी। ध्यान से सुन न्यूबी, जब तक मेरी आईज तुम पर हैं, आराम की जिंदगी भूल जाओ। उसने अपनी आईज की तरफ इशारा किया, फिर मेरी तरफ।
थ्रेट था या प्रॉमिस, फर्क नहीं पड़ा। तभी मिलिट्री यूनिफॉर्म में कोई अंदर आया, सब उठकर निकल गए। मैं अकेला रह गया और मैंने पूरा खाना खत्म किया। लड़ने वाले हर जगह होते हैं, पेट भरना ज्यादा जरूरी था। द एंड। रूम का डोर खोलते ही मैं रुक गया। कैबिनेट पर रेड में लिखा था हाइब्रिड, बेगर, मॉन्स्टर। हैंड से रगड़ा नहीं गया। चाइल्डिश बास्टर्ड्स। आवाजें आई। रूममेट्स अंदर आए, उनके फेसेस घबराए हुए थे। हमने नहीं किया, सीओ यंगजुन जल्दी से बोला। मुझे पता था। ग्लासेस वाला लड़का कैबिनेट खोला, क्रीम निकाली, वर्ड्स पर लगाई और रैग से पोंछ दिया। लेटर्स आसानी से मिट गए। क्लियर है किसने किया? पार्क मुजिन, किसी ने कहा। वो नाम माइंड में बैठ गया। उसने क्रीम मेरी तरफ बढ़ाई। फिर हुआ तो यूज कर लेना। मैंने ली। उसने ऑकवर्ड स्माइल के साथ हैंड बढ़ाया। मैं हानग्योल हूं, 22। मैंने हैंड शेक किया। सीओ यंगजुन हंसा। डाइनिंग हॉल में गट्स दिखाया तुमने। पंच मार देते तो आज रात ट्रेनिंग में मर जाते। वो ही चाहते थे। मैं चुप रहा। शायद मैंने इन्हें पहले जज कर लिया था। कैप्टन किम हायुन ने तुम्हें यहां डाला, इसलिए वो लोग और चिढ़े हुए हैं, हान ग्योल बोला। उसका नाम सुनते ही चेस्ट के अंदर कुछ कस गया। कैप्टन? मैंने पूछा। रैंक मैटर नहीं करता उसके लिए, सीओ यंगजुन बोला। फैमिली बहुत बड़ी है, मतलब जो चाहे कर सकता है। मैं उसे अवॉइड करना चाहता हूं, मैंने कहा। स्केरी है, किसी ने कहा। लेकिन लुक्स किलर हैं, दूसरा हंसा। लाइट्स ऑफ हुई। मैं टॉप बंक पर लेटा, सीलिंग घूरता रहा। बेड अनफेमिलियर था, स्मेल अलग थी। लगा आंखें बंद करूंगा और डिस्ट्रिक्ट बी में हूंगा। नींद नहीं आई। मैं रिपोर्ट देख रहा था। पेजेस पलटते हुए जॉ टाइट होती जा रही थी। इतने खराब स्कोर्स, अनबिलीवेबल, होपलेस है, दोचोल बोलता जा रहा था। गन तक ठीक से नहीं पकड़ता। स्विमिंग में ऑलमोस्ट मर गया। रनिंग, क्रॉलिंग बेटर है। मैं सिगरेट जलाकर सोफा में पीछे ढस गया। जानबूझकर कर रहा है। लोएस्ट स्कोर लेकर बाहर निकलना चाहता है। डिस्ट्रिक्ट बी वापस जाना चाहता है। दैट वोंट हैपन। ट्रेनिंग के बाद उसे मेरे रूम भेजो, मैंने कहा। दोचल ने मुझे देखा। किल तो नहीं करोगे? मैं हंसा। किल? समथिंग दिस प्रेशियस? डिसओबीडियंट स्टूडेंट्स नीड पनिशमेंट। स्मोक हवा में फैल गया। टुनाइट ही लर्न्स। ट्रेनिंग खत्म होते होते मेरा बॉडी कांप रहा था। स्वेट ठंडी हवा में चिपचिपी हो चुकी थी और मसल्स जैसे जवाब दे चुके हों। मेरे आसपास सब एग्जॉस्टेड थे, लेकिन मुझे किसी और ही ठंड ने छू लिया था। तभी किसी ने मेरे नेक के चारों तरफ आर्म डाल दिया। कल क्या कर रहे हो आयर? सीओ यंगजुन की आवाज थी। मैंने उसे देखा। सैटरडे नाइट को बाहर जाने की परमिशन थी। ज्यादातर लोग घर जाने की बात कर रहे थे। मेरे पास जाने के लिए कोई घर नहीं था। डिस्ट्रिक्ट बी तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं और पैदल जाना इम्पॉसिबल था। सच तो यह था कि मैं यहां से फ्रीली निकल ही नहीं सकता था। हम क्लब जा रहे हैं, उसने कहा। साथ चलेगा? वहां करते क्या है? मैंने पूछा। ड्रिंक, लड़कियां, थोड़ा मजा। मैंने सिर हिला दिया। यह सब मेरे लिए कुछ नहीं था और पैसे भी नहीं थे। पैसों की चिंता मत कर, उसने जल्दी से कहा। ओ नामगी का मैनेजर से रिलेशन है। ठीक है, मैंने कहा। तुम लोग जाओ। ऐसे मत। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि उसका बॉडी साइड में जा गिरा। नहीं, गिरा नहीं, उड़ा। सीओ यंगजुन, हट जा, मरना है क्या? पार्क मोजिन सामने खड़ा था। यंगजुन ने एक बार इधर उधर देखा, एपोलॉजी भरी नजर से, और पीछे हट गया। अगले ही पल मैं गिर चुका था। पार्क मोजिन सबसे कैपेबल ट्रेनी और सबसे जहरीला इंसान। पहले दिन से लड़ाई, ऊपर से उसका ब्रदर भी मुझसे नफरत करता था। हाइब्रिड, उसने हंसते हुए कहा। आज का किक देखा? पूरा क्लाउन लग रहा था। उसके साथ वाले हंस पड़े। कोई बोला, मेरा नेफ्यू भी इससे बेहतर है। किसी ने कहा, इतने लंबे आर्म्स और लेग्स, लेकिन दम नहीं। फिर उसने मेरे शोल्डर को हल्का सा धक्का दिया। रूमर है, उसने धीरे से कहा, कि तुम कैप्टन किम हायुन को एस देकर यहां आए हो। सच है? मेरी आंखें उस पर टिक गईं, खाली, ठंडी। इतना अच्छा है क्या? उसकी आवाज और गंदी हो गई। कैप्टन ने तुम्हें फक टॉय बना लिया? दिखा दो, उसने कहा। शायद मुझे ट्राई करने का मन हो जाए। ज्यादा बोल मत, किसी ने हंसकर कहा। डिजीज लग जाएगी। कौन सी डिजीज? बेगर डिजीज? स्लट डिजीज? हंसी गूंज गई, बचकानी, बदबूदार। अगर इतनी प्रॉब्लम है, मैंने शांत स्वर में कहा, तो उससे जाकर बात करो। मुझे छोड़ दो। उसकी मुस्कान गायब हो गई। डर रहा है? अगले ही पल उसका हैंड मेरे नेक के पीछे था और मेरा बॉडी पास की वॉल से टकराया। शोल्डर में तेज दर्द फैला। नीचे देख, उसने कहा। ज्यादा अकड़ मत। उसका हैंड नीचे आया, बहुत नीचे।
मैंने कुछ नहीं कहा। या फिर चाह रहा है? उसने फुसफुसाया। साइलेंस। उसने मेरे शू पर जोर से पैर रखा। अर्थवर्म भी रिएक्ट करता है, उसने कहा। तू नहीं। फिर उसने मेरे शू पर थूक दिया और सब चले गए। मैंने नीचे देखा, गंदा, स्टिकी। मैं सीधा हुआ। थोड़ी दूरी पर एसईओ यंगजन और ओ नमगी खड़े थे। ठीक हो? यंगजुन ने कहा। ये लोग सच में ट्रैश हैं। उसकी गिल्ट साफ दिख रही थी। ठीक हूं, मैंने कहा। मैं समझता था डर कैसे काम करता है। तभी लेफ्टिनेंट पार्क आया। ट्रेनी आयर नंबर 1427 कैप्टन किम हायून बुला रहे हैं। उस नाम पर दोनों के चेहरे सख्त हो गए। मैं कॉरिडोर से चलता गया। हर कदम के साथ हार्ट बीट भारी होती गई। ऑफिस का दरवाजा खुला। साफ व्हाइट शर्ट, वही शांत स्माइल। काफी समय हो गया, उसने कहा। मैंने सल्यूट किया। बैठो, उसने कहा। टी लोगे? नहीं, ठीक हूं। इतना फॉर्मल क्यों? उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। पहले की तरह बात करो। फाइल मेरे सामने रखी गई। पिछले हफ्ते का ट्रेनिंग रिकॉर्ड। लोवेस्ट स्कोर्स, वीक एंड्योरेंस, वीक स्ट्रेंथ, आई साइट डाउटफुल। हंसी लगभग निकल ही गई। ये देखकर मुझे कैसा लगा होगा? उसने पूछा। पता नहीं। कोई मेरे प्रेशियस बेबी को इंसल्ट करे। मैं आपका बेबी नहीं हूं कैप्टन, मैंने कहा। जब तक कि मैं आपका फकटॉय ना हूं। उसकी आईब्राउ ऊपर उठी। क्या कह रहे हो? बाकी ट्रेनीज यही कह रहे हैं। मैंने डिनाई नहीं किया। उसने मुझे देर तक देखा। अपील कर रहे हो? उसने पूछा। एक बार करने के लिए? मैं हंस पड़ा। ठंडा, खाली। मुझे मर्दों का शौक नहीं। मुझे भी नहीं, उसने कहा। तो फिर मुझे यहां क्यों रखा है? मैंने कहा। मैं आपकी रेपुटेशन खराब करता हूं। उसने टेबल पर फोटो फेंकी। मेरी सांस अटक गई। मटेओ, हॉस्पिटल बेड, रेस्पिरेटर। तुमने उसके साथ क्या किया? सर्जरी हो गई है, उसने कहा। वो जिंदा है। मेरे कानों में आवाज गूंजने लगी। उसने मना किया था। वो कोलैप्स हो गया, किम हायून ने कहा। मरने वाला था। पेपर मेरे हाथ में आया। मेडिकल टर्म्स, इंप्रूविंग कंडीशन। वो जी पाएगा? हां, उसने कहा। न्यू हार्ट है। बेस्ट डॉक्टर। न्यू हार्ट। किसका? अगला पेपर। अमाउंट देखकर मेरी उंगलियां ठंडी हो गईं। कॉस्ट। मेरे दांत भींच गए। पैसे लौटाओ, उसने कहा। या हार्ट निकाल ले? मैं कुछ नहीं बोला। तुम खुश हो? उसने कहा। तुम उसे बचाना चाहते थे, लेकिन दुनिया में फ्री लंच नहीं होता। तुम क्या चाहते हो? उसकी स्माइल धीमी, खतरनाक थी। इतना सीरियस क्यों? डर है कि मैं तुम्हारा एस मांग लूंगा। मैं चुप रहा। उसकी आंखें चमक उठी। मतलब अगर मांगूं तो दोगे? सीधा बोलो, मैंने कहा। वो हंस पड़ा। बस इतना? उसने कहा। मेरी जजमेंट सही साबित करो। कमरा शांत था। मेरी चेस्ट भारी थी। हार्ट जोर से धड़क रहा था। अगर किया, उसने कहा, तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारी वर्थ से कहीं ज्यादा होगा। प्रॉमिस भी था, थ्रेट भी।